श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। कि हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मन पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरतिक्यं समर्पयामि, देवाभिवन्दनं पुष्पाभिवन्दनं पश्य मे वरदो भवः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं, पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णनारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, ताप
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रवर्जन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रीति तन्मया तया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। दी राधे मोरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सोवास। सब द्वारन को छोड़ के हम आयो तेरे द्वार। हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के संतों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए अपनी रचना को पवित्र करते हुए प्रभु नाम का पावन कीर्तन करें। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय
राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय 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 राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय श्री राधे श्री
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताओं, आत्मीय परिजनों, भगवान की बड़ी भारी कृपा है, उसकी अहेतु की कृपा है जो आप इस पावन पितृपक्ष में और इस पावन स्थान पर श्री राम दरबार, जहाँ संतों का सानिध्य है, महापुरुषों का सानिध्य है, सद्गुरुओं की कृपा है, ऐसा ये पावन दरबार है, मंगलमयी कथा को श्रवण करने जा रहे हो। आज ये कथा का अपना दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया। कल आपने भागवत जी की महिमा को सुना, सबकी समझ में आई कि ये भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली है। जीवन में भक्ति भी जागे, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, तभी मानव जीवन का कल्याण है। और किस प्रकार से अधम जीव का भी ये उद्धार करने वाली है, तो वो अजामिल, वो गोकर्ण उपाख्यान में आप लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार से अधम दुंधकारी का भी उद्धार इस भागवत कथा ने कर दिया। आप लोगों ने ये श्रवण किया। फिर वहां भगवान के पार्षद सब इकट्ठे हो गए उस दिव्य कथा में, जो सनकादि मुनियों के द्वारा ये कथा गंगा तट पर आयोजित हुई। नारद जी महाराज जिस कथा के यजमान हुए, तो जब वो कथा संपन्न हुई तो भगवान के पार्षद वहां बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगे, गुणानुवाद उसका करने लगे। और ऐसा दिव्य कीर्तन वहां हुआ, उस कीर्तन के ही बीच में प्रसन्न होकर के साक्षात श्री हरि भी वहां प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। भगवान कहने लगे अपने पार्षदों से, अपने भक्तजनों से कि मैं तुम्हारी इस कथा से, तुम्हारे कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। देखो, वो चाहते तो अपने लिए कुछ से कुछ वरदान मांग सकते थे, लेकिन सबने क्या कहा, भगवान के पार्षदों ने क्या कहा, हम सब ध्यान से सुन लें कि हे नाथ, हे प्रभु, जहां जहां आपकी कथा हो, यानी कि उनका, भगवान के पार्षदों का, उन कथा प्रेमियों का भाव क्या है, हम सुने थोड़ा। भाई, आगे से जहां जहां भी आपकी कथा हो, जहां जहां भी आपके प्रेमीजन भाव से आपकी कथा का आयोजन करें, कीर्तन का आयोजन करें, तो प्रभु हम तो यही वरदान मांगते हैं कि आप अपने भक्तों पर इसी प्रकार से कृपा बरसाते हुए अपने पार्षदों सहित वहां प्रकट रहिए, पार्षदों सहित प्रकट। तो जहां भगवान की कथा होती है, भगवान ने कह दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो जहां भगवान की कथा होती है, भाव के साथ उस कथा का आयोजन जहां भी किया जाता है, जहां श्रोता और वक्ता दोनों का भाव बड़ा ही दिव्य होता है, तो वहां मेरी माताओं बंधुओं, साक्षात श्री हरि अपने पार्षदों सहित उपस्थित रहते हैं। इसलिए ये बात पक्का मान करके चलें कि आप यहां अकेले बैठ करके कथा नहीं सुन रहे हो। संत सिद्धजन योगी जन समस्त तीर्थ वो तो इस कथा को सुन रहे हैं, साक्षात श्री हरि भी यहाँ विराजित होकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इससे मंगलमय बात क्या होगी, इससे कल्याणकारी बात और क्या होगी। तो इस तरह से भागवत जी की महिमा, भागवत का महात्म्य हुआ। ये साक्षात भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान का ही वांग्मय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा है। अब जो प्रथम स्कंद है, यानी कि अब तक ये महात्म्य की कथा हुई, अब आगे जो प्रारंभ होता है ये भागवत जी का प्रथम स्कंद है। जो 12 स्कंदों में भागवत कथा है, तो उसका ये प्रथम स्कंद, और इसका जो प्रथम श्लोक है वो मंगलाचरण के रूप में लिया गया है। जन्मादयस् यतोन्व्यादितरस्त
स्वार्थे स्वभिज्ञः स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जो ब्रह्म सूत्र है यानी कि वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं, उसमें जिज्ञासा हुई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं, यानी कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये जानने की हमारी जिज्ञासा है। तो यहाँ उस वेदांत की ही बात से ये उत्तर प्रारंभ हुआ है, जन्मादयश यतो। वहां भी दूसरे सूत्र में यही कहा, पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरे में कहा जन्मादयश यतो। वो ब्रह्म कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, भगवान क्या करता है, वो हमारे जन्म आदि का हेतु है। यानी कि जो भी ये जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है, या इसके बाद लय है, जो भी ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति की है, उन सब का हेतु कौन है, बोले वो परमात्मा ही है। भगवान ही हमारे जन्म आदि का हेतु है। भगवान ने ही इस जगत की रचना की है, ये अपने आप नहीं बन गया। तो देखो, जब भगवान ने रचना की है, भगवान फिर इस कण कण में ही व्याप्त है, इस जगत के कण कण में व्याप्त है, फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? वो उसकी माया के कारण ही दिखाई नहीं देता। फिर भगवान की ही माया उसके सत्य स्वरूप को ढके हुए है, और यदि वो माया का पर्दा भगवान की ही कृपा से हट जाए तो भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन होने लगता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेत सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कैसे नहीं दिखाई देता वो? जैसे जल में मानो हम कहीं रेत, दूर रेत दिखाई दे रही है रेगिस्तान में, और उस रेत के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ध्यान देना, जब रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये जल है, ठीक है, लेकिन जब उसके पास जाया जाता है तो वो वास्तव में जल नहीं है। इसी प्रकार से ये जगत है तो असत्य ही, लेकिन उसकी माया के कारण सत्य प्रतीत होता है, और जब उसकी माया का पर्दा हट जाए, जब उसकी माया का पर्दा हट जाए तो फिर उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही दर्शन होने लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। कोई एक ही ध्यान नहीं करता, यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे गायत्री मंत्र में कहा गया है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग पर भगवान प्रेरित करे। तो यहाँ भी कहा गया, ऐसे उस परमात्मा को, ऐसे उसका हम सब ध्यान करते हैं। वो परमात्मा क्या करे? सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान ऋषियों ने किया। फिर इस भागवत की महिमा को थोड़ा और बताते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मे प्रोजित कई तवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्त्वमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो न मूलनम तापत्र्यो न मूलनम।
इसमें से जो भी मत्सर इत्यादि है वो सब व्यास जी ने निकाल करके बाहर रख दिए, और ये विशुद्ध रूप से धर्म है। विशुद्ध रूप से धर्म में कई बार पाखंड होता है, मत्सर होता है, लेकिन ऐसा कहा गया कि जो भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म में से सब जो मत्सर इत्यादि हैं, जो पाखंड इत्यादि हैं, वो बाहर हैं, और ये विशुद्ध रूप से धर्म ऐसा है जो जन जन का कल्याण करने वाला, जन जन का धर्मो रक्षति रक्षितः। फिर ऐसे धर्म का आचरण करने से ही धर्म की रक्षा होती है, और जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो रक्षित धर्म हम सबकी ही रक्षा करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।